हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज के वीडियो एक न्यू वैकेंसी के बारे में होने वाली है। ये जो वैकेंसी है ये ट्रेनी की रहने वाली है, जो आपकी रिलीज की गई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन समझते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वैकेंसी है वो पावर ग्रिड की तरफ से रिलीज की गई है और वैकेंसी रहने वाली है, ये आई है रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी की, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्ट्रीम आपकी रहने वाली है, जैसे इलेक्ट्रिकल की है, सिविल की है, सर्वे एंड उसी के साथ जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की, जिसके अंतर्गत HR, F&A एंड जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वे, ये सारी वैकेंसीज के अंतर्गत रहने वाली है। तो चलिए अब सारा डिटेल नोटिफिकेशन समझते हैं। हमने जान लिया कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, ट्रेनी की वैकेंसी ये रहने वाली है। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत हम फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, क्योंकि नीचे जितनी भी चीजें हैं वो शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले हम उनकी डिटेल जो नेम है, फुल नेम, वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पहला नेम है जैसे डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, जिसको नेम दिया गया है DTE। अगला है डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, DTC। डिप्लोमा ट्रेनी सर्वे, DTS। डिप्लोमा नहीं, जूनियर ऑफिशियल ट्रेनी HR, इसके लिए दिया गया है JOTHR। जूनियर ऑफिशियल ट्रेनी F&A और रहेगा लास्ट जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वे, JTT सर्वे। ये रहेगा आपका JOT F&A, जो है जूनियर ऑफिशियल ट्रेनी F&A। तो ये सारे नेम आपके रहने वाले हैं। एक नेम अब आपको और दिखने को मिल जाएगा, CTUIL, जो फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसके अंतर्गत भी डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी F&A, ये सारी वैकेंसी इसके अंतर्गत भी निकली हुई है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से रीजन के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये आपको यहाँ पे रीजन दिख जाएंगे, जैसे नॉर्थन रीजन के लिए आई हुई है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी सिटी आपकी आएंगी, कौन कौन सा पार्ट रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। राजस्थान के लिए है नॉर्थन रीजन, NR सेकेंड, थर्ड। ईस्टर्न रीजन के लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा के लिए आई हुई है, साउथ रीजन के लिए आई हुई है, वेस्टर्न रीजन के लिए आई हुई है, और कौन कौन से एरिया के लिए रहने वाली है, कौन कौन सा पार्ट रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब ये है आपका वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी किस किस की कितनी आई हुई है। यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं सेंटर, जैसे कॉर्पोरेट सेंटर के अंतर्गत आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है 21। ये जो आपके अलग अलग डिप्लोमा जो है अलग अलग स्ट्रीम में आपने किए हैं वो नेम दिए हुए हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पे ईस्टर्न रीजन के लिए दी हुई है, ईस्टर्न रीजन सेकेंड, उड़ीसा प्रोजेक्ट। इसके तहत हर किसी रीजन के लिए कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। तो जिस भी रीजन के लिए आपको अप्लाई करना है, जिस भी पार्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, देख लें आपकी आपके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है, उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, वो भी कैटेगरी वाइज। तो सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगी। उसके बाद बात करेंगे हम इसकी जो आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। पहली पोस्ट आपकी रहेगी DTE, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की। इसके अंतर्गत आपसे 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, और जो रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 70% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। फॉर जनरल, OBC एंड EWS, और SC ST और PWBD के लिए पासिंग कैटेगरी इतनी ही मांगी गई है। बट जो OBC, जनरल एंड EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 70% मार्क्स मिले हुए होने चाहिए, यानी आपकी जो डिग्री आती है वो 70% मार्क्स से क्लियर की हुई होनी चाहिए, जो रहेगी आपकी इंजीनियरिंग की, जो इलेक्ट्रिकल की हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक में हो सकती है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में हो सकती है। तो सारे नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। 70% मार्क्स के साथ आपको पास करना है, जो आपके जनरल, EWS और OBC के लिए है। लेकिन अगर आप BTech हैं, MTech हैं और आपने कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा कंपलसरी है इसके लिए। उसके बाद DTC यानी डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, इसके अंतर्गत आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत डिप्लोमा होना चाहिए।
पासिंग मार्क्स कैटेगरी सेम है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सेम चीज यहाँ पे रहने वाली है। फिर है DTS डिप्लोमा ट्रेनी सर्वे, जिसके अंतर्गत सर्वे इंजीनियरिंग या आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए। पासिंग मार्क्स कैटेगरी सेम रहने वाली है। तो जो आपका नेम दिया हुआ जैसे इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, उसका ही आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए मिनिमम 70% मार्क्स के साथ फॉर जनरल, EWS और OBC। उसके बाद जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की यहाँ पे रहने वाली है, जिसके अंतर्गत आपने रेगुलर डिग्री कंप्लीट की हुई होनी चाहिए BBA, BBM और BBS की किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ। और यहाँ पे अब थोड़ा सा मार्क्स का कैटेगरी आपका चेंज दिखता है, यहाँ पे 60% मार्क्स मांगे गए हैं जनरल, EWS और OBC के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स यहाँ पे इतने चल जाएंगे। JOT के लिए यहाँ पे CA या CMA में आपने एंटर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आपका CA या CMA होना चाहिए। JTT जो आपका जूनियर ट्रेनी रहेगा, इसके अंतर्गत आपका रहने वाला है सर्वेयर की आपने 2 इयर्स का ITI कंप्लीट होना चाहिए। सर्वेयर के स्ट्रीम रहेगा आपका सर्वेयर, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, या प्राइवेट हो सकता है, वो आप पे है, जिसके अंतर्गत भी आपने किया हुआ होना चाहिए। लेकिन ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए, 2 इयर्स का रेगुलर होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने की हुई होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इसके अंतर्गत ट्रेनिंग कर सकते हैं अगर आप इन स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे एज क्राइटेरिया की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अपर एज दी गई है 27 इयर्स, आपकी अपर एज रखी गई है, ठीक है। ये आपकी अपर एज है और यहाँ पे अभी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अगर नीचे दिया है तो मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल यहाँ पे अभी ऊपर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो DTE, DTC, DTS, JOT और JOT F&A एंड HR, इसके लिए जो पे स्केल रहेगा, बेसिक पे स्केल आपका 24,000 रहने वाला है। उसके बाद ये आगे को आपका बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 24,000 आपका बेसिक पे रहेगा। और जो JTT सर्वे के लिए उसके अंतर्गत आपका बेसिक पे रहेगा 21,000। तो ये आपका बेसिक पे रहने वाला है, फिर ये आगे आपका चेंज होते रहेगा। उसके बाद अगर आपका ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाता है और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एग्रीमेंट बॉन्ड बनेगा, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे ये आपका पे रहने वाला है, ये पे आपको किया जाएगा, इतने पे का आपका बॉन्ड बनने वाला है। जो आपका बाकी JTE, JTC, JTS, JOT, HR और JOT F&A के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे SC के लिए अलग, ST के लिए अलग, यहाँ पे JTT के लिए भी SC के लिए अलग, ST के लिए अलग दिया हुआ है। ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनने वाला है मिनिमम 3 इयर्स का, और 3 इयर्स के अंतर्गत आपको इतना पे किया जाएगा। यहाँ पे जो रहेगा आपका 2,50,000 रहने वाला है, यहाँ पे 1,25,000 है, यहाँ पे 1,25,000 है, यहाँ 62,500 रुपये, तो ऐसे करके आपका ये पे रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे JTE, JTC जो डिप्लोमा वाली कैटेगरी है, ठीक है, जो डिप्लोमा रहेगा, डिप्लोमा के अंतर्गत आपका JTE, JTT, JTC, JTS, JOT, HR, JOT F&A के लिए 300 फीस रहने वाली है। 300 रुपये आपकी फीस रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए ये जो फीस है, ये यहाँ पे कहा गया है ये नहीं है, ठीक है, इनको फीस पे नहीं करनी है। तो फीस सिर्फ पे करनी है जनरल, OBC और EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए। और जो JTT सर्वे के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे, उनको 200 रुपये फीस करनी है। लेकिन यहाँ पे SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा था ऊपर की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नीचे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाने वाला है। ये आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा कैटेगरी वाइज, आप अपने हिसाब से देख लें, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT रहेगा, ठीक है, और कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहने वाला है। एक आपका रहेगा CBT, एक रहेगा CST, कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे पहले आपका रहेगा JTE, JTC और JTS के लिए रिटन टेस्ट होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। टोटल यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है आपका, ठीक है, CST नहीं है यहाँ पे। उसके बाद JOT, HR एंड F&A के लिए आपका रिटन टेस्ट भी रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा यहाँ पे, और उसके साथ ही आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
जेटीटी के लिए भी यहाँ पे सेम चीज होने वाली है, आपका रिटन टेस्ट रहेगा जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा आपका जेटीटी सर्वे के लिए जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। एडमिट कार्ड जो है जब आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे कुछ टाइम पहले ही आपके रिलीज किए जाएंगे। टेस्ट के लिए यानी आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसके लिए टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, दो घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। और जो पेपर है आपका वो 2 पार्ट में यहाँ पे बटा हुआ आपको मिल जाएगा। पहले पार्ट के अंतर्गत आपको यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट का जिसके अंतर्गत आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट रहेगा। तो टोटल 170 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है एंड नेगेटिव मार्किंग भी आपकी अप्लाई होगी। 1/4 पार्ट आपका जाएगा क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आपके CST यानी आपकी जो CBT और CST उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। जो आपका परसेंटेज है वो दिया गया है कि किस कैटेगरी को कितनी यहाँ पे परसेंटेज लेके आनी है। तो जो जनरल और EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कहा गया है कि मिनिमम 30% ईच पार्ट आपको लेके आने हैं, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको 30% लेके आना है फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में, और सेपरेटली एंड मिनिमम 40% मार्क्स। तो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका एंड सेकेंड पार्ट रहेगा, दोनों में आपको 30% यहाँ पे लेके आने हैं, तभी आप यहाँ पे ये आपका मिनिमम रहने वाला है। ठीक है, मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम आप कितने भी लेके आ सकते हो। और जो रिजर्व डिग्री है जैसे SC ST और PWBD वाले जो कैंडिडेट्स हैं, OBC वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 25% रखा गया है। 25% आपका मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने हैं, ये आपके लिए दिया गया है ये कैटेगरी के। यहाँ पे जो JTT है उसके लिए जनरल और EWS के लिए 40% मांगा गया है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मांगे गए हैं मार्क्स। ये आपके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा, मिनिमम इतने मार्क्स आपके रहेंगे, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। फिर जो आपका सिलेक्शन होगा वो तो आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिस हिसाब से आपके मार्क्स आए हैं उस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी होगा। उसके बाद ये आपका CST दिया हुआ है। CST के लिए यहाँ पे कहा गया है कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 50% लेके आने हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ट्रेड टेस्ट जो है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को 40% लेके आने हैं एंड रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 30% लेके आने हैं। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा टोटल। एंड उसके बाद CBT और CST का ही यहाँ पे टोटल वेटेज आपका रहेगा, जो आपका रिटर्न का है उसका वेटेज रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो आपका CST है और ट्रेड टेस्ट है वो खाली क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका आपका मेरिट लिस्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, सीधे आपको उसको बस क्वालिफाई करना है। तो जो टोटल वेटेज रहेगा वो आपका CBT का रहने वाला है। तो CBT के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये आपके एग्जाम सेंटर्स दिए हुए हैं जहां आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो सेंटर आपको नजदीक पड़े आप उस सेंटर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं। ठीक है, और कौन सा उसका साइज रहेगा, किस डॉक्यूमेंट का कितना साइज रहेगा वो भी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में रहेगी वो भी दिया हुआ है। तो जब भी आप अप्लाई करें उससे पहले एक बार डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं और कोई भी चीज आपसे गलत वहां पे फील ना हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, जो डेट रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो ये वैकेंसी है इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 20 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। 11 मई जो है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। कट ऑफ की डेट आपकी यहाँ पे अभी लगभग दी हुई है कि इतने तक आपका कट ऑफ आ जाएगी, वो आपकी दी गई है यहाँ पे जुलाई की। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है 11 मई। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 11 मई से पहले आप अप्लाई कर लें। अगर आप जो स्ट्रीम मैंने आपको बताई है उसके अंतर्गत आपका डिप्लोमा है और आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप पावर ग्रिड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल सारी इसमें दी हुई है।
बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमने कवर कर ली है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे सीधे अप्लाई कर लें। लेकिन उससे पहले आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, अच्छे से चीज़ों को पढ़ लें, समझ लें, तब भी आप अप्लाई करें। तो उसके लिए भी जो इसका जो नोटिस है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन का, उसका लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाइए, पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।